क्या आपने कभी देखा है कि सरकार के खिलाफ हजारों कर्मचारी नारे लगा रहे हैं, गुस्से में बैठे हो और जिस मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही हो वही मंत्री प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के बीच खुद चलकर आ जाए। ऐसा ही कुछ नजारा अंबाला छावनी में देखने को मिला जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के कर्मचारी बिजली मंत्री अनिल विज के घर के बाहर सड़क पर ही बैठकर अनिल विज को ज्ञापन देने की मांग कर रहे थे और अपने रोष प्रदर्शन में हरियाणा सरकार और अनिल विज मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। इसी बीच हरियाणा की राजनीति में गब्बर कहलाए जाने वाले मंत्री अनिल विज कर्मचारियों के बीच पहुंच गए और अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही कर्मचारियों की तरफ चल पड़े। अनिल विज अपने भाई को हार्ट की बीमारी होने के कारण पीजीआई में थे, लेकिन वे अपने भाई को अस्पताल में छोड़कर कर्मचारियों से मिलने वापस अंबाला आ पहुंचे। विज ने पैदल चलते हुए कर्मचारियों को और जोर से नारे लगाने के लिए कहा। इसके बाद हवा का रुख बदल गया और जो कर्मचारी अनिल विज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे वही कर्मचारी अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। आपकी मैंने सुनी, मेरे पास तो जो भी आता है मैं सुनता हूँ। अब वो पहले आपके भाई आए, मुझे ये नहीं पता था कि आप और वो अलग है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा आ जाओ, वो आके उसकी बात को सुन, ठीक है ना जी। अब मेरी कोई पर्सनल समस्या हो गई, मेरे भाई को मेरे दिल की प्रॉब्लम, मैं उसको पीजीआई भर्ती करा के आ, उसका 2-3 दिन में ऑपरेशन, इसलिए 10-15 दिन के बाद का टाइम ठीक है सर, मंजूर है। तुम्हारे पास चिट्ठी आ जाएगी 10-15 बंदे जिन पर तुम्हें सारों को भरोसा हो। ठीक है ना जी। वहाँ दफ्तर में बैठ के बात देखो, मेरी बात सुनो। अब मांगे तो चर्चा होती है दफ्तर में बैठ, मैं खड़ा खड़ा तो कुछ कह नहीं, झूठ में बोलता नहीं। ना मेरी माँ ने सिखाया झूठ बोलना, ना मेरे बाप ने सिखाया। मैं तो सारी जिंदगी ऐसे ही करती, ठीक है ना जी। इसीलिए मैं तुम्हें कोई झूठी बात कह दूँ वो ठीक। अब जो घर की स्थिति है वो मैंने आपको बताया। इंसानियत के नाते मुझे छोड़ के आना नहीं चाहिए, पर मैं आया। क्यों? जैसा मेरा वो भाई वैसे मेरे तुम भाई, वैसे मेरे तुम। 10-15 दिन का टाइम दे दो, ठीक है ना जी। थोड़ा सा घर की स्थिति ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। अब दिल का ऑपरेशन है, समय कितना लगता है, क्या लगता है, कोई बात नहीं। क्या 15 दिन के बाद इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है जी, जिसका भी ये है बकायदा चिट्ठी आ जाएगी। मतलब जब मेरे हालात ठीक हो जाए आपके साथ बैठ के बात करेंगे। यार क्यों नहीं करेंगे? बात करेंगे, बात सुनेंगे, और जो कर सकते होंगे और डंके की चोट पे करेंगे भी, जो नहीं कर सकते होंगे भाई ये सुनो भाई, सुनो, ये रिस्क अलाउंस की बात कर रहे हैं। मैंने अपने दफ्तर के अधिकारियों को फाइल बनाने के लिए कह दिया। वेरी उनको वादा तो मैं वही करूंगा जो मैं पूरा कर सकता। मैंने आपको बताया कि मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। अगर झूठ बोलना सिखाया होता ना तो आपका बहुत बड़ा लीडर होता। 10-12 आदमी, ठीक है जी, आ जाना, सारे अफसर बैठा लूंगा और एक एक पॉइंट पे बात कर, जो कर सकते हो पक्का करें। खैर, प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचते ही अनिल विज ने माहौल बदल दिया। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि अगले 15 से 20 दिन में वे उन्हें चिट्ठी भेजकर बुलाएंगे और चंडीगढ़ में विभाग के आला अधिकारियों के साथ आमने सामने बिठाकर उनकी सभी जायज मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।